+2 मैथमेटिक्स डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने 10.3 कर लिया है। आज हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर एरिया अंडर द कर्व्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स एज एरिया अंडर द कर्व्स। तो कर्व्स का एरिया निकालने के लिए सपोज कर लिया यहाँ पर कोई कर्व है y = f(x), ये कर्व है y = f(x) और यहाँ पर एक लाइन है x = a जो y एक्सिस के पैरेलल है, और ये लाइन है x = b जो y एक्सिस के पैरेलल है, और नीचे x एक्सिस है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो कर्व है, ये कर्व और दोनों लाइन x = a और x = b वाली लाइन और नीचे x एक्सिस सबको मिलाने से ये कर्व बाउंडेड हो गया। तो जब कोई कर्व बाउंडेड होगा तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। और उसका एरिया कैसे निकालेंगे? ये कर्व जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, मीन्स x के पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है। तो इसका एरिया हम निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ a to b y dx, इंटीग्रेशन ऑफ a to b y dx। और हम जानते हैं कि y = f(x) गिवन है, मीन्स y x का एक फंक्शन है। तो इस y के जगह पर जो फंक्शन गिवन होगा उस फंक्शन को लिखेंगे और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और जो y एक्सिस के पैरेलल जो दोनों लाइन है उस दोनों लाइनों के बीच में इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो एरिया मिल जाएगा। अगर यही फिगर इस तरह से हो, दूसरा मॉडल, अगर ये y के नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगे, जैसे कर्व इधर हो, ये x एक्सिस है और ये y डैश एक्सिस है, यहाँ पर हो x = a और इधर हो x = b, और ये कर्व है y = f(x). तो देख रहे हैं कि कर्व जो है y के नेगेटिव डायरेक्शन में एक बाउंडेड पोर्शन कवर करता है इस दोनों लाइनों x एक्सिस और कर्व से। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया होगा माइनस के साथ इंटीग्रेशन ऑफ a to b y dx। ये माइनस y से लिया गया है क्योंकि फिगर y के नेगेटिव डायरेक्शन में है, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में फिगर दिख रहा है। तो जब फिगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो y नेगेटिव होगा। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो हमने लिखा है y dx, y पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अभी भी लिखा है y dx, लेकिन y यहाँ पर नेगेटिव है, इसलिए लिखेंगे माइनस का y dx। हाँ, ये पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, y के पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो इंटीग्रेशन ऑफ a to b y dx। अब ये y dx ये जो बना है ये फॉर्मूले के फॉर्म में हम यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे होता क्या है? होता ये है कि जब भी हम एरिया निकालते हैं तो यहाँ पर अगर हम छोटा सा स्ट्रिप लें, बहुत बारीक सा, एक्चुअल जो होता है एक बहुत बारीक सा स्ट्रिप लें यहाँ पर, और इसका थिकनेस हम dx मान लें, ये जो dx है, तो ये हाइट कितना होगा? y होगा। तो ये इतना नज़दीक लिया गया है कि ये ऐसे दिखेगा, ऐसे फिगर दिखेगा, एक इतना नज़दीक लिया गया है, मीन्स यह एक रेक्टेंगल टाइप में दिखेगा। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इसका ये हो गया y और चौड़ाई हो गया dx। तो ये एक छोटे से स्ट्रिप का एरिया मिलेगा l इंटू b से। हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया निकालना है तो हम इसी लाइन को क्या करेंगे, इस लाइन को खींच करके यहाँ तक बढ़ा दें और इस लाइन को खींच कर यहाँ तक बढ़ा दें। तो खींच करके बढ़ाने के लिए लिमिट डाल देंगे x = a से x = b तक y dx। ये वही फॉर्मूला है l इंटू b टाइप में, ठीक है। जब नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, मैं पहले इसलिए नहीं लिखा था इसको कि इसको लिखने के बाद से मुझे लगता है कि और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव कंसेप्ट हो गया, तो सीधा हम याद कर लेंगे l इंटू b। जो नेक्स्ट है थर्ड कंडीशन में फिगर ऐसे हो सकता है। अगर फिगर यहाँ पर हो सेकंड क्वाड्रेंट में, फिगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो और यहाँ से दो लाइन यहाँ पर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें, तो अब ये लाइन बनेगा y = a और y = b। तो इस कंडीशन में ये y होगा, ये y हो गया, और ये जो फिगर है ये अब इस फॉर्म में होगा x = fy के फॉर्म में। ये किस फॉर्म में होगा? x = fy के फॉर्म में।
तो यहाँ पर हम एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल टू जो तीसरा मॉडल है y इक्वल टू ए टू वाई इक्वल टू बी, यहाँ पर हम लिखेंगे dy, क्योंकि स्ट्रिप अगर हम बनाते हैं तो इधर बनेगा और इसका थिकनेस होगा dy, ये स्ट्रिप बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x dy। तो x के नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये बनेगा माइनस का x dy। क्या बनेगा? ये x का नेगेटिव डायरेक्शन है, x पॉजिटिव इधर होता है, इधर क्या बनता है? नेगेटिव बनता है। तो इसको लिखेंगे माइनस x dy और x के जगह पर लिखेंगे fy। तो इसी को लिख सकते हैं माइनस के साथ a टू b, x के जगह पर fy लिखें या फिर माइनस का x dy, ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा कंडीशन, अगर फिगर यहाँ पर बनेगा इसके फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा तब भी हम वैसे ही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। वैसे जनरली दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक ये बनेगा या फिर एक ये बनेगा। अगर फिगर यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और वाई डी एक्स फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर प्लस वाई डी एक्स लिखेंगे। फिगर अगर यहाँ पर बनता है और हमने वाई डी एक्स यूज़ किया तो माइनस वाई डी एक्स लिखेंगे। फिगर अगर यहाँ बनता है और आपने वाई डी एक्स लिखा तब तो वाई प्लस का लिखेंगे, और एक्स डी वाई लिखते हैं तो एक्स माइनस का लिख देंगे। ठीक है, अगर यहाँ भी बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वाई डी एक्स लिखेंगे तब भी नेगेटिव होगा और एक्स डी वाई लिखेंगे तब भी नेगेटिव होगा। कहने का मतलब है कि अगर आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो तो x dy लिखेंगे और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो y dx लिखेंगे। ये हमें समझना है इसमें। तो इस बेसिक पर काम करेंगे। अब शुरू करते हैं इसमें एक्सरसाइज। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.4। यहाँ पर जो क्वेश्चन है 10.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का 3 पार्ट है। ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन का 2 पार्ट है जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी 2 पार्ट है। फिर नीचे क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट है यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है और ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आज देखते हैं इसमें कौन सा सॉल्व होता है। 10.4 का फर्स्ट लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स एक्सिस और लाइन है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब है तो इसको हम सबसे पहले फिगर को ट्रेस करेंगे। +1 में आपने पढ़ा होगा कि यह एक पावर फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है। तो क्यूबिक फंक्शन को अगर आप ट्रेस करना चाहते हो तो जनरली ऐसे भी ट्रेस कर सकते हैं। कुछ x और y का वैल्यू निकाल करके हम ऐसे ट्रेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखें x और यहाँ लिखें y। x 0 लिखेंगे तो y 0 मिलेगा, x 1 लिखेंगे तो y 1 मिलेगा, x 2 लिखेंगे तो y 8 मिलेगा, x 3 लिखेंगे तो y 27 मिलेगा, x 4 लिखेंगे तो 64 मिलेगा। इसको हम ट्रेस करेंगे। तो ट्रेस करेंगे तो इसका जो मेजरमेंट होगा, इसके मेजरमेंट के साथ अगर हम काम करते हैं तो फिगर बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसमें अगर हम x नेगेटिव लेते हैं तो यही टर्म नेगेटिव मिलेगा। हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 के बीच में इंटीग्रेट करना है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज़ के अंदर ही हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम नेगेटिव वैल्यूज़ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आप ऐसे देख सकते हो, इसमें ये मान लिया यहाँ पर 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। ये x एक्सिस है। ये मान लिया y इक्वल टू 1, यहाँ पर मान लेते हैं y इक्वल टू 8 होगा, इधर कहीं मान लेते हैं y इक्वल टू 27 होगा। बीच के सभी टर्म्स को हमने नहीं नोट किया है। नोट करेंगे तो फिगर बहुत ऊपर तक चला जाएगा। तो x इक्वल टू 0 पर y 0 होता है, x इक्वल टू 1 पर y 1 होता है और x इक्वल टू 4 पर y 27 हो जाता है और 2 पर 8 हो जाता है। तो ऐसे फिगर को हम ट्रेस कर लेते हैं। हाँ, 3 पर 27 हो जाएगा, ठीक है, और 4 पर 64 होगा। इधर मान लिया कहीं, इधर 64 होगा, ठीक है। 4 पर 64 और 3 पर ये 27 हो गया, ऐसे मान लिया। ऐसे एक फिगर जाएगा। एग्जैक्ट फिगर तो हम नहीं बना सकते, ठीक है,
मतलब यह एक फिगर ऐसे जाएगा। एक रफ फिगर ही बनाएंगे, एग्जैक्ट फिगर बनाएंगे तो बहुत बड़ा सा फिगर लेना पड़ेगा आपको। तो आप इसमें देखो x इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 पर एक लाइन हम लेंगे ऐसे, ये होगा x इक्वल टू 2, और एक x इक्वल टू 4 पर हम लाइन लेंगे तो ये लाइन जाएगा x इक्वल टू 4। अब हमें ये एरिया बताना है। कैसे पता चलेगा कि यही एरिया बताना है? इसमें कहा गया है x एक्सिस, तो आप देखिए नीचे x एक्सिस है और ये दोनों लाइन और ये कर्व, तो 4 पॉइंट गिवन होगा। देखिए एक कर्व है, एक x एक्सिस है, 2 पॉइंट हो गया, मतलब 2 लाइन हो गया, एक ये तीसरा लाइन और ये चौथा लाइन। जब किसी भी फिगर को 4 साइड से हम बाउंड कर दें तो बिल्कुल बाउंडेड फिगर मिलेगा। तो एक बाउंडेड फिगर मिल गया, इसको हमने शेड कर दिया। तो अभी शेडेड पोर्शन का एरिया निकालेंगे। आप यहाँ पर लिख सकते हो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 4 के बीच में इंटीग्रेट करेंगे, 2 से 4 के बीच में, और ये वैल्यू सभी x का गिवन है तो इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे y dx। और ये हो गया आपका 2 to 4, y की जगह पर क्या लिखेंगे x क्यूब, तो x क्यूब dx। तो x क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4/4, और लिमिट लिखेंगे 2 to 4, 1/4 कॉमन ले लिया तो 4 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, और 2 की पावर 4 हो जाएगा 16। तो 1/4, और 256 में से 16 को माइनस कर देंगे तो 240, तो ये हो गया 60 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर हो जाएगा 60 स्क्वायर यूनिट्स में। देखो सेकेंड में कहा गया फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x, y इक्वल टू x एक्सिस है एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। तो इसका इसमें देखते हैं y इक्वल टू x है, तो y इक्वल टू x क्या है, यह एक लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन को जब आप ट्रेस करोगे तो x एक्सिस और y एक्सिस के ठीक बीच से यूं जाएगा, x एक्सिस और y एक्सिस के ठीक बीच से ऐसे जाएगा। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप ऐसे टेबल बना सकते हो। मैंने तो फिगर वैसे ही ट्रेस कर लिया, क्योंकि टेबल बनाएंगे तो सभी वैल्यूज़ को हम उसमें लिखेंगे तो ये मेजरमेंट भी ठीक ठीक लिखना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 1 लिखेंगे y 1 होगा, 2 लिखेंगे 2 मिलेगा, 0 लिखेंगे 0 मिलेगा, -1 लिखेंगे तो y -1 होगा, ये -2 लिखेंगे तो y -2 मिलेगा। तो ऐसे जाएगा x और y के ठीक बीच से। इसमें कहा गया है x इक्वल टू -1, तो यहाँ पर होगा कोई लाइन x इक्वल टू -1, और x इक्वल टू 2 इधर होगा कहीं, x इक्वल टू 2, यहाँ पर है 0, यहाँ पर मान लेते हैं 1, और ये x इक्वल टू 2, यहाँ पर x इक्वल टू -1 है। तो अब ये लाइन x एक्सिस और इस दोनों लाइनों के बीच में जो एरिया होगा उसको निकालना है। तो आप देखिए एक ये लाइन है और ये कर्व है जो गिवन था y इक्वल टू x, ये भी ये लाइन है और ये x एक्सिस है, तो इसके बीच में ये एरिया बनेगा और इधर ये एरिया निकल के आएगा। तो इसका एरिया निकालना है हमें। तो एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, अब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा -1 से 2 के बीच में। तो एरिया कैसे निकलेगा, -1 से 2 के बीच में y dx लिखेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि -1 से 2 के बीच में जब आप एरिया निकालोगे तो -1 से 0 तक y नेगेटिव डायरेक्शन में है और 0 से 2 तक y पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसका मतलब लिमिट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो आप इस लिमिट को ब्रेक करोगे, -1 से 0 के बीच में y नेगेटिव डायरेक्शन में है तो लिखेंगे -y dx, और 0 से 2 के बीच में y पॉजिटिव डायरेक्शन में तो इसको लिखेंगे +y dx। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको लिख सकते हो माइनस के साथ -1 to 0, y के जगह पर लिखेंगे x dx एंड प्लस 0 से 2 के बीच में फिर से लिखेंगे x dx। तो माइनस के साथ ये मिल जाएगा x²/2 और ये होगा -1 to 0 और इसको लिखेंगे x² 2 और इसको लिख देंगे 0 to 2।
अब इसमें आप -1/2 बाहर ले लो, अपर लिमिट लिखेंगे 0 और लोअर लिमिट लिखेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1, और यहाँ से भी 2 बाहर ले लिया तो अपर लिमिट 2 लिखेंगे तो 4 और लोअर लिमिट 0 लिखेंगे तो 0। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस का 1/2 मिल जाएगा, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, इसका कितना मिल जाएगा 5/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर होगा। कहा गया यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ऑफ बाय द लाइन। यहाँ पर लाइन गिवन है 2y इक्वल टू -x + 8 -x + 8, और इसमें कहा गया है x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू 2 और एक लाइन है x इक्वल टू 4। तो इस लाइन से और इस दोनों लाइन के बीच में और x एक्सिस के ऊपर जो पोर्शन बाउंडेड होगा उसके बीच में एरिया निकालना है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2y इक्वल टू -x + 8 है, तो एक या दो पॉइंट इसमें डाल देते हैं जिससे हमें मालूम हो जाए कि लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो आप इसमें पॉइंट निकाल दो, ये x और y, x के जगह पर 0 लिखेंगे तो y 4 मिल जाएगा, और y के जगह पर अगर हम 0 लिख दें तो x कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। तो ऐसे देखते हैं, इसमें x के जगह पर 0 लिखते हैं तो y 4 मिलता है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 है तो y 4 हो गया। y के जगह पर 0 लिखते हैं तो x 8 हो जाता है। मान लिया कि इधर ये 1 2 और इधर मान लिया 8 है, यहाँ 3 4 5, यहाँ 8 मान लिया, तो यहाँ पर x 8 हो जाएगा। तो ये लाइन जा रही है, ऐसे ही जाएगी। तो इसमें अब x इक्वल टू 2, यहाँ देखिए x इक्वल टू 2, यहाँ पर एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, x इक्वल टू 2, और ये रहा x इक्वल टू 4 और ये था x इक्वल टू 2। तो ये जो पोर्शन होगा इसका एरिया निकालना है, मीन्स x एक्सिस और इस दोनों लाइन और कर्व के बीच में जो बाउंडेड पोर्शन है ये एरिया निकालना है। तो इस एरिया को हम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4 y dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4 y के जगह पर क्या लिख देंगे 8 - x/2, 8 - x/2 dx। तो 1/2 बाहर ले लिया, 8 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में 8x और x का इंटीग्रेशन x² 2 और ये 2 to 4, यही होगा। तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर 8 है और x के जगह पर 4 लिखेंगे तो 8 × 4 और इस x के जगह पर 4 लिखेंगे तो 16/2, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब फिर से ये लोअर लिमिट हम माइनस के साथ लिखेंगे तो 8 × 2 और फिर से ये -2 2 जा 4/2, ये बाहर माइनस लगा हुआ है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से मिल गया हमें 1/2, यहाँ लिख दिया जाए तो ये मिल जाएगा हमें 1/2 और 8 4 जा 32 और माइनस का 8 और माइनस में 8 2 जा 16 और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/2 2 मिल गया। तो 1/2 यहाँ पर हम देख रहे हैं 32 में से 16 माइनस करेंगे तो 16 मिलेगा, तो 16 + 2 - 8, तो 1/2 16 और 2 18, 18 में से 8 माइनस करेंगे तो 10, तो टोटल कितना मिल गया 5 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन y² = x - 2, y² = x - 2, x = 4 एंड x = 6, x = 4 x = 6 और x एक्सिस कहा गया है, x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कहा गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट एरिया जो निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। तो हम पहले देखें जो हमने कर्व के बारे में सीखा है
यहाँ पर y के ऊपर 2 पावर है और x के ऊपर 1 पावर है, तो यह जो कर्व है यह एक पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा? पैराबोला। तो पैराबोला को ट्रेस करने के लिए सबसे पहले हमने सीख लिया कि यह पैराबोला है, और पैराबोला लेफ़्ट हैंडेड होगा या राइट हैंडेड होगा ये जानने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि x पर 1 डिग्री है, y पर 2 डिग्री है, तो आप इसमें कह सकते हो कि y के ऊपर 2 पावर है और x के ऊपर 1 पावर है। तो यह पैराबोला की जो सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है x एक्सिस के अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। पैराबोला x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो हमने देख लिया कि यह एक राइट हैंडेड पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला। कैसा पैराबोला है? राइट हैंडेड पैराबोला। कैसे पता चलेगा राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड? x पर 1 डिग्री है तो यह x के तरफ पैराबोला बनेगा, चाहे ऐसे बने या फिर ऐसे बने। तो ऐसे बनता है, अगर पैराबोला ऐसे बनता है तब तो हम इसको कहेंगे राइट हैंडेड है, और पैराबोला ऐसे बनता है तो हम इसको कहेंगे लेफ्ट हैंडेड है। तो राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड कैसे पता चलेगा? अगर x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो राइट हैंडेड है। जैसे यहाँ पर x पॉजिटिव है तो हमने कह दिया राइट हैंडेड पैराबोला है। अगर यह -x होता तब कहते लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। तो हमने पैराबोला लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड के बारे में जान लिया। अब ये जान लें कि इसका वर्टेक्स कहाँ पर है। वर्टेक्स अगर मालूम हो जाए तो हम पैराबोला को ट्रेस कर लेंगे। आप इसमें पुट कर दो y के जगह पर 0, तो x कितना मिलेगा? y के जगह पर 0 लिख देंगे तो x कितना मिलेगा? 2। तो इसका वर्टेक्स होगा 2 0 पर। वर्टेक्स कहाँ पर होगा? 2 0 पर। तो ऐसे हम पैराबोला को ट्रेस करेंगे। ये x एक्सिस है, ये 0 है, यहाँ पर x = 2 ले लिया। पैराबोला यूँ जाएगा। क्लियर? वर्टेक्स हमने पता कर लिया। y के जगह पर 0 लिखेंगे, इसी में y के जगह पर 0 लिखेंगे तो x - 2 = 0, तो x कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। वर्टेक्स पता चल गया। अब आप इसमें देखो x = 4 से x = 6 के बीच में एरिया निकालना है, तो इधर कहीं होगा x = 4 और इधर होगा x = 6। इसमें कहा गया है सिर्फ एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहा जाता तब हम ये टोटल एरिया निकालते, जितना पोर्शन बाउंडेड है पूरे बाउंडेड पोर्शन का एरिया निकालते। लेकिन क्वेश्चन में कह दिया गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है, तो हम एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ इतना ही निकालेंगे, ये एरिया निकालेंगे। तो एरिया कैसे निकलेगा? अब आप इसमें लिख सकते हो नाउ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन A = इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 6, इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 6 y dx। क्या लिखेंगे? 4 से 6 के बीच में शेडेड पोर्शन है तो 4 to 6 y dx। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहा जाता और नीचे वाला भी एरिया निकालना होता तब भी हम एरिया यही निकालते शेडेड पोर्शन का, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते। क्या करते? 2 से मल्टीप्लाई करते। नीचे का नहीं पूछा गया है तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो आप इसको लिखो y के जगह पर, y के जगह पर यहाँ से मिल जाएगा √x - 2, 4 से 6 √x - 2 dx। तो √x - 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x - 2 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और लिमिट इसके ऊपर होगा 4 to 6, 2/3 बाहर ले लेंगे, और x - 2 की पावर 3/2 और लिमिट होगा 4 to 6। अब इसको लिखेंगे 2/3, और x के जगह पर 6 लिखेंगे तो 6 - 2 की पावर 3/2, और 4 लिखेंगे तो 4 - 2 की पावर 3/2, तो 2/3। तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4 की पावर 3/2, और ये मिल जाएगा 2 की पावर 3/2। तो इसको हम लिख सकते हैं अब 2 डिवाइडेड बाई 3, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, तो ये मिल गया 2 की पावर 3 और √2 की पावर 3। ये जो रूट है 2 पावर है, ये रूट में चला गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3।
2 की पावर 3 8 हो गया, और ये माइनस का 2√/2, ये आंसर हो जाएगा। हम यहाँ से चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये मिल जाएगा 4/3, तो 4 माइनस √2, ये आंसर होगा। नहीं मिला? तो इसमें इन दोनों का प्रूफ था, ऐसे करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों को करना। आज हम यहीं तक करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।